आज शेयर बाजार में हमें मामूली सी गिरावट देखने को तो मिली, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनमें शानदार तेजी देखने को मिली। अगर हम देखें वो कौन सी कंपनीज हैं तो HDFC, AMC, निपॉन लाइफ इंडिया AMC और कैम्प्स जैसी कंपनियों में आज हमें बढ़त देखने को मिली है। लेकिन ये बढ़त आखिर आई क्यों? क्या इसके पीछे की वजह 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट है या कोई और बात है? इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आज मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित राज सिंह जुड़ चुके हैं। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आज AMC's कंपनी को, एसेट मैनेजमेंट जो कंपनीज हैं उनमें हमें तेजी देखने को क्यों मिल रही है? इसके पीछे का रीजन क्या है? जी देखिए, सबसे बड़ा जो यहाँ पर रीज़न जो इस समय तक हमें समझ आ रहा है वो ये है कि कोटक इक्विटीज़ का एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में उन्होंने जितनी भी ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिनकी आपने जैसे अभी जिक्र भी किया कि HDFC, AMC, निपॉन लाइफ और कैम्स जैसी जो कंपनीज हैं उनको लेकर के उनकी रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने उनकी रेटिंग्स को अपग्रेड किया है। इस अपग्रेड के बाद जो कंपनीज हैं उनमें ऑन एवरेज 6% की हमें तेजी देखने को मिल रही है, चाहे HDFC, AMC की बात करें या कैम्स की बात करें। और रिपोर्ट में बताया गया कि जो AMC बिजनेस है वो कहीं ना कहीं बेहतर कर सकता है और जिसके बाद से इन कंपनीज में हमें तेजी भी देखने को मिल रही है। निफ्टी 100 और मिड कैप 100 जो है उसमें भी हमें जो अपने ऑल टाइम हाई पर थे 11 से 12% की वहाँ पर हमें डिस्काउंट पे भी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये रिपोर्ट है ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि अब जो है देश में जो AMC बिजनेस है वो कहीं ना कहीं यहाँ से अब पिकअप हो सकता है। जी, लंबे समय से बात चल रही है कि आने वाला टाइम AMCs के लिए, NBFCs के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इंडियन इकोनॉमी में। लेकिन ये काफ़ी मार्केट सेंसिटिव होते हैं अंकित। अगर हम देखें एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, ये जब बाजार अच्छा रिटर्न देता है तो इसके पार्टिसिपेंट बढ़ जाते हैं और उसका डायरेक्ट बेनिफिट इन्हें होता है। लेकिन जब से बाजार में गिरावट आई तो हमने देखा कि नंबर ऑफ न्यू अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपनिंग में भी गिरावट देखने को मिली और इसके साथ ही और भी चीज़ों में भी गिरावट देखने को मिली। सिर्फ SIPs इंटैक्ट बनी हुई हैं, लेकिन नए म्यूचुअल फंड्स भी थोड़ी स्लो रफ्तार में खुल रहे हैं। तो बाजार में गिरावट है, इसके बावजूद भी AMCs का रिटर्न अच्छा बना हुआ है, तेजी बरकरार है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले कि ये जो आज रेट कट हमें देखने को मिला, अब इसकी वजह से हम सब जानते हैं कि बाजार में लिक्विडिटी वापस आएगी और जब लिक्विडिटी वापस आएगी, लोगों के हाथ में जब पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक्स हैं उनमें भी ये हमें तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आपके पास एक्स्ट्रा बचत हो रही है तो ऑब्वियसली आप सारा पैसा खर्च नहीं करेंगे, कुछ पैसा आप निवेश भी करेंगे, कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड में भी डालेंगे। जिसकी वजह से अब कोटक इक्विटीज ने अपनी जो रिपोर्ट निकाली उसमें इसी बात का जिक्र किया कि जो AMCs हैं, ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो अपने ऑल टाइम हाई से काफी करेक्ट हो चुके हैं। 20 से 30% की करेक्शन देखने को मिली है। ओवरऑल जो इंडेक्स है उसमें भी करेक्शन है। और अब जब ये यहाँ पर जो ये खबर आई रेपो रेट में जो कट हुआ उसके बाद से अब उन्हें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये स्टॉक्स हैं वो पिकअप कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके अपग्रेड के बाद इन सभी स्टॉक्स में तेजी भी देखने को मिल रही है। और साथ ही जो मार्केट की जो स्टेबिलिटी है, जो अनसर्टेन जो मार्केट चल रहा था उसको लेकर के भी जो कोटक इक्विटीज़ ने जो भी अपना जो मूल्यांकन किया है उसमें भी उन्हें लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो है AMC स्टॉक्स में हमें अब स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। जी, तो रेट कट से सीधा सीधा यही होगा कि बेसिकली पैसे लोगों के पास आएंगे। और लेकिन अंकित, ये RBI के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो जाएगा? RBI एक्सपेक्ट कर रहा है कि बैंकिंग सिस्टम में पैसे आएंगे और ये बोल रहे हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, तो एक तरीके से एक कॉन्ट्राडिक्शन है। ऐसे में इसका फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट क्या बताया गया है इस रिपोर्ट में? कोटक इक्विटीज़ का क्या कहना है इस मामले में? देखिए, अब कोटक ने कई अलग अलग कंपनीज को लेकर के अपना व्यू यहाँ पर शेयर किया। अगर हम HDFC और निपॉन की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आने वाले जो क्वार्टर्स हैं उनमें उनका जो AUM है वो कहीं ना कहीं ग्रो करने वाला है। अब इसके पीछे एक बड़ा रीजन तो यही है, अगर AUM ग्रो करने वाला है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे और साथ ही जो मंथली जो SIPs या मंथली जो फ्लो था वो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आएगा। और आई थिंक कि इसके पीछे का बैकिंग जो होगी इनकी वो यही है कि कहीं ना कहीं लिक्विडिटी आने वाली है और उस वजह से वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरे काउंटर्स की बात करें तो ABSL और UTI जैसे जो AMCs हैं उनको लेकर के भी कोटक सिक्योरिटीज का मानना है कि वो भी अब आगे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। निवेशकों के लिए भी उन्होंने यही कहा कि अब आप थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पर बना सकते हैं AMC स्टॉक्स को लेकर के, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी निवेश कर रहे होंगे, आप भी ये चीज़ें सोच रहे होंगे कि जो आपके पास पैसा बचने वाला है इस बार इनकम टैक्स में जो आपको छूट मिली है उस पैसे को आप निवेश करें ये अक्सर जी, और निवेश करेंगे तो आपके लिए ऑप्शंस जो हैं वो HDFC, निपॉन जैसे जो जिन काउंटर्स की यहाँ पर जिक्र किया गया है वही काउंटर्स हैं जहाँ पर आप निवेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो तो इनकी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन भी जान लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ये, किस पे बाई रेटिंग दी है अंकित, ये भी बता दीजिए।
चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कोटक इक्विटीज़ ने HDFC, निपॉन और कैम्स इन तीनों को लेकर के ऐड करने की रेटिंग दी है कि मतलब आप इसमें और एडिशन कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ये शेयर है तो आप यहाँ पर और एडिशन कर सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही कोटक ने UTI AMC को लेकर के बाई रेटिंग दी है। अगर आप नए स्टॉक खरीदना चाहते हैं, AMC बिजनेस या AMC स्पेस के अंदर आप निवेश करना चाहते हैं किसी तरीके का, तो आप UTI के AMC स्टॉक्स को आप वहाँ पर उसमें बाइंग कर सकते हैं। साथ ही कोटक ने ABSL AMC को भी ऐड करने की सलाह दी है, लेकिन एक काउंटर है सत्यम जिसे यहाँ पर बेचने की भी सलाह दी गई है। अच्छा। वो है केफिन का। जी। केफिन को लेकर के जो रिपोर्ट में कहा गया है, उन्होंने कहा कि इसको सेल रेटिंग दी है और आपको यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है। जी, तो ये था पूरा मामला। कोटक इक्विटीज़ की तरफ से एक रिपोर्ट आई जिसमें AMC बिजनेसेस को लेके काफ़ी कुछ अच्छे आउटलुक दिए गए और ये भी बताया गया कि आने वाले टाइम में AMC बिजनेस सुधरता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि AMC बिजनेस तभी सुधरता है जब मार्केट अच्छे रिटर्न देते हैं। ऐसे में अब ये इस बात का भी संकेत है कि मार्केट भी अच्छा रिटर्न देगा? आपका इस मामले में क्या व्यू है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। आप हमारी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोज़ के लिए देखते रहें मनी नहीं।